हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो बाबू? गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड नून। जो भी है, जैसे भी है भाई, बिंदास रहे, सुखी रहे। और आप सभी के लिए मैं लेकर आया हूँ बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीडियो। अगर आप क्लास ट्वेल्थ के छात्र हैं या अगर टेंथ के भी होंगे तो चलेगा, लेकिन स्पेशली क्लास ट्वेल्थ के लिए दोस्त, इंग्लिश का सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। और पता है आपको, हर साल ऐसे आता है लिखने के लिए, ठीक है बाबू? और मोस्ट इम्पॉर्टेंट यह वीडियो आप लोग के लिए। और आपको चाहिए 8 मार्क्स, तो बिना वक्त गंवाए दोस्त इस वीडियो को अंत तक देख लें। और जो मैं दे रहा हूं उसी में से कोई ना कोई एक क्वेश्चन निश्चित ही आएगा आपको लिखने के लिए, ठीक है दोस्त? तो प्लीज इस वीडियो को देखें, कॉपी में लिख लें और याद कर लें। देख रहे हैं स्क्रीन पे क्या लिखा है? ट्वेल्थ इंग्लिश VVIS से 2024 का ये हमारा नोट्स है। देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है हेल्थ इज वेल्थ। पहला है माई हॉबी, योर हॉबी, एक ही बात हुआ। डिसिप्लिन, अनएम्प्लॉयमेंट, करप्शन। छठा है टेररिज्म। 7 नंबर है सीजन, द सीजन यू लाइक मोस्ट। 8 में द गेम यू लाइक मोस्ट। 9 में है फेवरेट गेम, वही बात हुआ। 8वें में है द गेम यू लाइक मोस्ट या फेवरेट गेम। पॉल्यूशन, इलेक्शन और न्यूज़पेपर। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्त। आपको एक एक करके सबका आंसर दे रहे हैं एकदम सटीक और सरल शब्दों में, ताकि आप अगर गेस पेपर से लिखोगे या किसी के नोट से लिखोगे तो हो सकता है कि सेम टू सेम अगर सभी बच्चों का मिल जाएगा तो वहाँ पर जनरल मार्किंग मिलता है, यानी आपको फुल मार्क्स नहीं मिलेगा बच्चा पार्टी, ठीक है? तो इसलिए आप सरल शब्दों में स्टार्टिंग आपका 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 अपना शब्द होना चाहिए और लास्ट में भी आपका अपना शब्द होना चाहिए, ठीक है? तो चलिए शुरू करते, ओके? चलिए माय डियर स्टूडेंट, सबसे पहले शुरू करते हैं VVIS से। माई या योर हॉबी, देख सकते हैं स्क्रीन पे क्या लिखा है। माई फेवरेट हॉबी, देखो कितना सिंपल शब्द लिखे हैं, बहुत सिंपल। माई फेवरेट हॉबी इज सिंगिंग, मतलब मेरी जो हॉबी है वो सिंगिंग है, गाना गाना। आई वॉन्ट टू बिकम ए सिंगर व्हेन आई ग्रो अप, जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो मैं क्या बनूंगा? सिंगर बनना चाहता हूं। और आई गो टू म्यूजिक क्लासेस एवरी डे टू इम्प्रूव माई वोकल्स, मैं अपनी आवाज़ को सुधारने के लिए रोज कहा जाता हूँ, म्यूजिक क्लास जाता हूँ। आई ऑल्सो लर्न टू प्ले गिटार, यहाँ तक कि मैं गिटार को बजाना भी सीखता हूँ। सिंगिंग इज द सीक्रेट ऑफ माई एनर्जी, यानी मेरे अंदर जो ऊर्जा है उसका जो रहस्य है, राज है, वो सिंगिंग है, क्योंकि सिंगिंग मुझे जोश देता है, एनर्जी देता है। इट रिक्वायर्स बोथ स्किल एंड पैशन टू सिंग, और यह जरूरत है सिंगिंग को किस चीज़ की आवश्यकता है? दोनों चीज़, कुशलता चाहिए और इच्छा, पैसन, अंदर से एक लालसा भी चाहिए गाना गाने का। अगर झूठ मूठ का आप सीखते हैं, अंदर से कोई लालसा नहीं है, आप फैशन में सीख रहे हैं, तो दोस्त आप लॉन्ग टाइम नहीं टिक पाओगे, क्योंकि पैशन ही इंसान को लॉन्ग टाइम तक टिकाता है। इसलिए कोई भी काम करो पैशन से करो, फैशन से नहीं। आई लव टू सिंग बिकॉज इट मेक्स मी हैप्पी, मुझे गाना गाना बहुत पसंद है क्योंकि मुझे बहुत खुश रखता है। मैं जब गाना गाता हूँ बहुत खुश रहता हूँ। इट लिफ्ट्स माई स्पिरिट्स, यह मेरे जोश को, मेरे अंदर की आग को, आत्मा को उठाता है। वेन एवर आई सिंग इन फ्रंट ऑफ पीपल, जब मैं लोगों के सामने गाता हूँ, इट इनक्रीजेज माई सेल्फ कॉन्फिडेंस, मेरे कॉन्फिडेंस को, विश्वास को और भी उठाता है, बहुत मतलब ऊंचा लेता है, बुलंदियों पे। कब? जब स्टेज पे चढ़ के और हजारों लोगों को देखता हूँ उसके सामने, तो और मन करता है कि एकदम जी फाड़ के गाऊं। माई एम्बिशन इन लाइफ इज टू बिकम ए वेरी गुड सिंगर, मेरे जीवन का लक्ष्य है कि मैं बहुत ही अच्छा एक सिंगर बनूं। एंड आई हैव लर्नड अबाउट ब्रेथ कंट्रोल, और मैं बहुत बढ़िया से सीखा हूँ कैसे अपने सांस को कंट्रोल कर, जैसे गाते हैं ना राहत फतेह अली खान, देखिएगा उनका जो कंट्रोल होता है, ब्रेथिंग सिस्टम बहुत लंबा होता है। ऑडियंस अवेयरनेस एंड मेनी अदर फैक्टर्स दैट इफेक्ट्स द क्वालिटी ऑफ सिंगिंग मोर देन एनीथिंग एल्स, ओके? तो ये दोस्त पहला हुआ, आपकी जो हॉबी होती है उस पर ऐसे हो गया। दूसरा देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, हेल्थ इज वेल्थ। भाई साहब मैं तो कहूँगा इसको याद कर लीजिए, या लिखने आ जाए तो अति उत्तम। देख वो क्या कर रहा है, हेल्थ इज वेल्थ, स्वास्थ्य ही धन है। देयर इज नथिंग इन आवर लाइफ दैट इज मोर वैल्यूएबल दैन गुड हेल्थ। इस धरती पर बाबू बता दें, संसार में एक अच्छे स्वास्थ्य से बहुमूल्य कुछ नहीं है। इसलिए पहला फोकस हमेशा याद करना बाबू, अपने स्वास्थ्य पे करना। नहीं तो गौतम बुद्ध क्या बोले हैं कि लोग धन कमाने के चक्कर में बना बनाया जो शरीर होता है उसको गंवा देते हैं, और फिर पुनः उसी शरीर को पाने के चक्कर में जो भी कमाया हुआ धन होता है सब गंवा देते हैं। विदाउट हेल्थ देयर इज नो हैप्पीनेस, बिना हेल्थ का
जीवन में कोई खुशियां नहीं है दोस्त, कोई खुशी, नो पीस, ना शांति है ना सक्सेस है। इसलिए सबसे रिक्वेस्ट है पहले अपने स्वास्थ्य पर ध्यान दीजिए। ए पर्सन विद बैड हेल्थ कैन नॉट एंजॉय द प्लेजर ऑफ बीइंग वेल्दी। अगर आपके पास धन है, आपके पास बहुत महंगा गाड़ी है, डिफेंडर है, रोल्स रॉयस है, लेकिन आपका स्वास्थ्य ही खराब है, तो उस वेल्थ से कोई प्लेजर आपको मिलने वाला नहीं है, आप किसी भी चीज़ का एंजॉय नहीं कर सकते हैं। मनी कैन नॉट बाई हेल्थ एंड हैप्पीनेस। मेरे प्यारे दोस्त, मैं आपको बता दूं कि जो पैसा होता है वो मात्र एक जीने का साधन है, ना तो उससे हम हेल्थ खरीद सकते हैं और ना ही हैप्पीनेस। देखो ध्यान से क्या बोलते हैं, बेड, अ वेरी डायनेमिक बेड, इट मीन्स फैशनेबल बेड कैन बी परचेज्ड बाई मनी बट नॉट स्लीप। बेड खरीद लेंगे, बिस्तर खरीद सकते हैं, नींद नहीं। भोजन खरीद सकते हैं, भूख नहीं। मेडिसिन खरीद सकते हैं, रोग नहीं। ठीक है दोस्त। बट ए हेल्दी पर्सन रिमेन्स इन ए स्टेट ऑफ ब्लिस एंड हैप्पीनेस। लेकिन जो हेल्दी व्यक्ति होता है, स्वस्थ पर्सन, वो कैसे रहता है? बड़ी खुश रहता है, बड़ी ब्लिस, चकाचक, मतलब उसका चेहरा पे चमक होता है, ऐसी अवस्था में रहता है। हेल्दी पर्सन इज कंप्लीटली फ्री फ्रॉम एनी इलनेस एंड इंजरी। जो भी स्वस्थ पर्सन होता है किसी भी बीमारी से, किसी भी खतरा से, क्षति से दूर होता है। ओनली ए हेल्दी पर्सन कैन बी क्रिएटिव। सिर्फ हेल्दी पर्सन ही उपार्जक, क्रिएटिव होते, क्रिएटिव एकदम जोश में, ये करना है वो करना है। जिसका खुद तबीयत खराब है वो क्या करेगा? ओनली हेल्दी पर्सन कैन अचीव हिज ड्रीम। सिर्फ हेल्दी पर्सन अपने सपनों को पूरा करते हैं। सो वी मस्ट केयर फॉर आवर हेल्थ। इसलिए हमें अपने स्वास्थ्य पर अवश्य ध्यान देना चाहिए। इफ़ आवर हेल्थ इज गुड, अगर हमारा हेल्थ अच्छा है, वी स्टार्ट, हेल्थ इज नॉट गुड, अगर हेल्थ अच्छा नहीं है तो वी स्टार्ट लूजिंग। धीरे धीरे, चाहे आप जिस क्षेत्र में हो, जिस फील्ड में हो, लूजिंग मतलब गंवाना शुरू करते हैं दोस्त। सपोज करो मैं एक टीचर हूँ, अगर मैं रेगुलर पढ़ाता हूँ, आई टीच यू डेली ट्यूशंस क्लासेस लाइव, अगर मेरा तबीयत ही ठीक ना रहे तो क्या मैं रोज़ कोचिंग क्लास जाऊँगा? हेल्दी बॉडी हेल्दी माइंड, जिसका बॉडी हेल्दी उसका माइंड हेल्दी है। समवन हैज सेड, और किसी ने कहा है कि फॉर ए हेल्दी माइंड हेल्दी बॉडी इज नेसेसरी, यानी हेल्दी माइंड के लिए हेल्दी बॉडी बहुत जरूरी है। ठीक है दोस्त। तीसरा ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, डिसिप्लिन, अनुशासन। डिसिप्लिन मीन्स टू फॉलो द रूल। इसका मतलब होता है बाबू रूल को फॉलो करना, यानी शासन का पालन करना। ठीक है। डिसिप्लिन इज समथिंग दैट कीप्स ईच पर्सन इन कंट्रोल। कुछ तो ऐसा चीज है बाबू डिसिप्लिन जो हर व्यक्ति को कंट्रोल में रखता है, नियंत्रित में रखता है। ठीक है। इट मोटिवेट्स, यहाँ पे मैं बता दूं मेरे छात्र, यहाँ पे ए होना चाहिए, मोटिवेट्स ए पर्सन टू प्रोग्रेस इन लाइफ। डिसिप्लिन इंसान को मोटिवेट करता है कि जीवन में तरक्की करो, अपनी सफलता को प्राप्त करो। एवरीवन फॉलोज डिसिप्लिन इन हिज और हर लाइफ इन डिफरेंट फॉर्म। हर व्यक्ति अपने जीवन में, चाहे वो पुरुष हो या स्त्री हो, इसीलिए वहाँ पे हिज और हर है, जीवन में विभिन्न रूपों में अनुशासन को पालन करता है। बिसाइड्स, इसके अलावा एवरीवन हैज हिज ओन रिस्पेक्ट ऑफ डिसिप्लिन प्रोस्पेक्ट। हर आदमी का अपना खुद का अनुशासन का एक प्रोस्पेक्ट है, तरीका है, पहलू है। सम पीपल कंसिडर इट ए पार्ट ऑफ देयर लाइफ एंड सम डोंट। कुछ लोग अपने जीवन के इसको एक हिस्सा समझते हैं और कुछ तो नहीं मानते। उसको जैसे बोलते हैं घंटा, डिसिप्लिन गया भाड़ में, जैसा चल रहा है वैसा चलने दो। इट इज़ अ गाइड दैट अवेलेबिलिटी डायरेक्ट्स ए पर्सन ऑन द राइट पाथ। इस सचमुच एक डिसिप्लिन जानते हो क्या? एक प्रकार का निर्देश है, हर व्यक्ति को सही रास्ता पे क्या करता है? निर्देश देता है, चलना, काम करना। विदाउट डिसिप्लिन द लाइफ ऑफ ए पर्सन विल बिकम डल एंड इनएक्टिव। बिना डिसिप्लिन का हर व्यक्ति का जीवन होता है वह डल, मतलब एक सुस्त रह जाता है। इनएक्टिव माने जिसके पास शांत, शिथिल पड़ जाता है। ऑल्सो ए डिसिप्लिन पर्सन कैन कंट्रोल एंड हैंडल द सिचुएशंस ऑफ लिविंग इन अ सोफिस्टिकेटेड वे दैन दोज हु डोंट नॉट। कोई भी अनुशासित व्यक्ति अपने जीवन को खूब बढ़िया से नियंत्रित करता है, हर सिचुएशन को, दम घुटू मरने वाले सिचुएशन को भी बढ़िया करता है, और बाकी जो नहीं करते हैं उनके जीवन अस्त व्यस्त हो जाती है। इफ यू हैव अ प्लान, अगर आपके पास कोई योजना एंड यू वांट टू इम्प्लीमेंट इन योर लाइफ, देन यू नीड डिसिप्लिन। धरती पे कोई भी आपके पास आपका ड्रीम का है ना हो, आपके पास कोई योजना है, कुछ करना चाहते हैं, चाहे वो बिजनेस हो, स्पोर्ट्स हो या एजुकेशन हो, हर जगह डिसिप्लिन चाहिए। इट मेक्स थिंग्स ईजी फॉर यू टू हैंडल एंड अल्टीमेटली ब्रिंग सक्सेस टू योर लाइफ। ए डिसिप्लिन पर्सन इज रिस्पेक्टेड एवरीवेयर, सबको पता है। नेक्स्ट है करप्शन, वीवीआई बुआ। इन इट्स
सिंपलेस्ट सेंस, अगर साधारण भाषा में कहा जाए तो करप्शन मे बी डिफाइंड एज एन एक्ट ऑफ ब्राइबरी और मिस यूज ऑफ पब्लिक पोजिशंस और पावर फॉर द फुलफिलमेंट ऑफ सेल्फिश मोटिव्स। अगर इसको साधारण सेंस में कहा जाए और भ्रष्टाचार को डिफाइन किया जाए तो इसका मतलब हुआ कि कोई घूस ले रहा है या पब्लिक पोजिशंस ऑफ, यानी कि किसी जनता के स्थान को मिसयूज कर रहा है, अपनी पावर के गलत इस्तेमाल कर रहा है अपने खुद के विचार के लिए, खुद की इच्छा के लिए, उसी को हम लोग करप्शन बोलते हैं। एंड करप्शन इज टुडे मोर प्रिवेलेंट दैन ऑनेस्टी इन द सोसाइटी। आजकल करप्शन हमारे समाज में देखो तो सभी जगह फैल चुका है, ईमानदारी अब कहीं नहीं है। द बेसिक रीजन बिहाइंड द करप्शन इज द इंक्रीजिंग डिजायर्स ऑफ ह्यूमन बींग्स। हर मानव जाति की इच्छाएं असंख्य हो गई है, हर व्यक्ति जल्दी से जल्दी धनी होना चाहता है, ठीक है। गांधी जी बोले ना इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर में कि माइंड इज ए रेस्टलेस बर्ड, द मोर इट गेट्स द मोर इट वांट्स एंड अल्टीमेटली इट रिमेन्स अनसेटिस्फाइड। इंसान का, मनुष्य का जो दिमाग होता है एक बेचैन पक्षी की तरह होता है, ये फरफराते रहता है, ठीक है। इसको जितना ही दो उतना ही मांगता है, लेकिन अंत तक, मरते दम तक असंतुष्ट होकर ही जाता है। टुडे ऑल ऑफ अस वांट टू बिकम रिच विदाउट वर्किंग। हर कोई चाहता है, आजकल तो नए युग जो यूथ है ना, देख लो मोबाइल पर भीड़ चुके हैं, कम समय में चाहते हैं ड्रीम 11 IPL में पैसा लगाकर MPL में और जल्दी करोड़पति बन जाए, या शॉर्ट वीडियो बना के रील्स बना के। मेहनत करो भाई, ठीक है। नीचे करे बाबू। टू बी ट्रू, राइट फ्रॉम द प्राइम मिनिस्टर डाउन टू द ऑर्डिनरी क्लर्क इन द ऑफिस, नो वन इज फ्री फ्रॉम सस्पिशन ऑफ बीइंग ए करप्ट पर्सन। ठीक फिल्म में दिखाता है ना, लोग बोलता है नीचे से ऊपर तक भ्रष्टाचार। नहीं बाबू, यहाँ पर दिखाया ऊपर से नीचे तक भ्रष्टाचार है। प्रधानमंत्री से लेकर और क्लर्क के टेबल तक कहीं ना कहीं भ्रष्ट है। अगर भ्रष्टाचार ना होता तो आज शायद इंडिया कुछ और जगह होता है, उसकी काउंटिंग कहीं और होती। सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग वाज यूज्ड टू बी द आइडियाज ऑफ आवर लीडर्स ड्यूरिंग द स्ट्रगल ऑफ इंडिपेंडेंस। ये हमारे आज़ादी के समय के जो नेता होते थे उनका जो विचार होता था, मोटिव होता था, सादा जीवन उच्च विचार। अब कहाँ देखने को मिलता है, अब तो हो गया उच्च जीवन और निम्न विचार। बट नाउ द प्रायोरिटीज हैव चेंज। अब इसकी प्राथमिकता बदल चुकी है। दिस डेज स्कैम्स, स्कैंडल्स, जो भी योजनाएं हैं, घोटाला हैं, डोमिनेट देयर पॉलिटिकल एंड सोशल लाइफ्स। यही सब आजकल चल रहा है हमारे सामाजिक जीवन में, राजनीतिक मुद्दाओं पे खाली कहाँ घोटाला हो गया, कहाँ पे स्कैम हो गया। Our government should make plans to root out the growing cancer of corruption in our country। ये जो कैंसर से भी खतरनाक बीमारी हमारे समाज में फैल रहा है, जो उभर रहा है, जिसका नाम है करप्शन, हमारे सरकार को कुछ ना कुछ योजना ऐसी बनानी चाहिए कि इसको जड़ से मिटा दे, ठीक है। टेररिज्म देख लीजिए, एक अभी समाप्त हुआ नहीं, टेररिज्म उससे भी खतरनाक समस्या है, आतंकवाद। When a person creates fear and violence to frighten a society or a government, it is called terrorism। जब कोई व्यक्ति समाज में डर फैलाता हो या समाज के लोगों को डराता हो या सरकार को, उसी का नाम है आतंकवाद। इट हैज़ बिकम एन इंटरनेशनल प्रॉब्लम। आज के डेट में यह एक अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा बन चुका है। नो कंट्री इज अनटच्ड बाय टेररिज्म। कोई ऐसा व्यक्ति, कोई ऐसा देश नहीं है जहाँ पे आतंकवाद का फैलाव नहीं है, यानी आतंकवाद से वह ग्रसित नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या कर रहा है बाबू, इंडिया इज ऑल्सो फेसिंग क्रॉस बॉर्डर एज वेल एज रीजनल टेररिज्म। भारत भी इसको सामना कर ही रहा है जब बॉर्डर क्रॉस करने की बात आती है, या हमारी रीजनल क्षेत्रीय टेररिज्म। कुछ आतंकवादी तो हमारे क्षेत्रीय हैं, कई माओवादी हैं, कोई नक्सलवादी हैं, गाँव में यार कहीं अपने ही देश में बहुत सारे टेररिज्म आतंकवाद फैल रहा है। द टेररिस्ट्स हैव डिस्टर्ब्ड द पीस ऑफ आवर कंट्री सेवरल टाइम्स। आतंकवादी हमारे देश की शांति को बहुत बार भंग करते हैं। आपको याद होगा 26 तारीख 11 अटैक ऑन मुंबई, ठीक है, और द अटैक ऑन वर्ल्ड ट्रेड सेंटर आर एक्ट्स ऑफ टेररिज्म। ये एक आतंकवाद का ही तो घटना है। वेयर द अफेक्ट्स ग्रोथ एंड इट्स अवे द रिसोर्स विच कुड हैव बीन यूटिलाइज्ड टू फर्दर ग्रोथ। अब बताइए ये क्या कह रहा है कि हमारे देश की विकास को रोक दिया, जो रिसोर्स खाने का जो भंडार है उन सब को रोक दिया। फिर कह रहे बाबू, पीपल शुड कम फॉरवर्ड टू अपोज दीज एलिमेंट्स। बहुत सारे लोग आगे आए इसको विरोध करने के, इस तथ्यों को। इट इज़ द फैक्ट दैट टेररिज्म हैज़ नो कलर, नो कास्ट, नो रिलीजन।
जो आतंकवादी होते हैं उनका ना कोई रंग होता है, ना कोई जाति होती है, ना कोई धर्म होता है। देयर टेरर एक्ट्स आर क्राइम्स अगेंस्ट द होल ह्यूमैनिटी, ठीक है, एंड द होल वर्ल्ड कंडेमन्स टेररिज्म एंड फाइट्स इट। समूचा वर्ल्ड इसकी निंदा करता है, इसके खिलाफ लड़ता है, ठीक है। लोग लड़ते ही हैं, लेकिन क्या करें, आतंकवाद हर जगह कहीं ना कहीं देखने को मिल ही जाता है। इसके बाद एक और खतरनाक टॉपिक आ गया, अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी। अनएम्प्लॉयमेंट इन आवर कंट्री इज इंक्रीजिंग बाय लीप्स एंड बाउंड्स। बेरोजगारी हमारे देश में दिन दुना रात चौगुना बढ़ रहा है। इट इज़ अ बिग कर्स, यह एक बहुत बड़ा अभिशाप बन चुका है। ए मैन इज मेड फॉर वर्क, हर व्यक्ति काम के लिए बनाए गए हैं। इट हैज़ बीन सेड दैट एन आइडल ब्रेन इज अ डेविल्स वर्कशॉप, खाली दिमाग शैतान का होता है। अगर जिस व्यक्ति के पास कोई काम ना हो, वो निश्चित है कोई चोरी ही करेगा, डकैती ही करेगा, शैतानी काम करेगा। इट इज़ परफेक्टली ट्रू। और ये हो गया आपका, मेनी पीपल रिमेन अनएम्प्लॉयड नॉट बिकॉज दे वांट टू रिमेन अनएम्प्लॉयड बट बिकॉज दे हैव नथिंग यूजफुल टू डू। बहुत सारे लोग हमारे देश में बेरोजगार हैं, इसका मतलब ये नहीं कि कुछ करना नहीं चाहते हैं, उनके पास कुछ करने के लिए है ही नहीं। इन आवर कंट्री अनएम्प्लॉयमेंट इज ग्रोइंग एट अ फास्ट रेट। हमारे देशों में जो बेरोजगारी है बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। एमॉन्ग द एजुकेटेड मिडिल क्लास फैमिली, जो कि हल्का फुल्का पढ़े हैं, वो कोई छोटा काम करना नहीं चाहते हैं और बड़ा जल्दी काम उनको मिल नहीं रहा है। बड़े पोस्ट पर जा नहीं पा रहे हैं, छोटे काम करना नहीं चाहते हैं, इसीलिए बेरोजगारी फैल रहा है। स्कूल्स एंड कॉलेजेस आर ग्रोइंग इन नंबर एंड एवरी ईयर दे टर्न आउट लैक्स ऑफ ग्रेजुएट्स हु वांडर फ्रॉम डोर टू डोर इन सर्च ऑफ जॉब। स्कूल की संख्या बढ़ रही है, कॉलेज की संख्या बढ़ रही है और हजारों लाखों संख्या में युवा यहाँ से ग्रेजुएट हो रहे हैं। लेकिन जब वो ग्रेजुएट हैं तो कोई छोटा काम तो करेंगे नहीं, और जिसके चलते बाबू बेरोजगारी बढ़ रही है, ठीक है। द गवर्नमेंट हैज़ टेकन मेनी स्टेप्स टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, और हमारी सरकार भी बहुत सारे कदम उठाई है इस समस्या का निदान करने के लिए। वोकेशनल कोर्सेज हैव बीन स्टार्टेड इन अ बिग वे, रूरल जॉब ग्रांटी स्कीम्स हैज़ बीन लॉन्च्ड, बहुत सारी योजनाएं बनाए गए। स्टूडेंट्स आर बीइंग मोटिवेटेड टू स्टार्ट देयर ओन बिजनेस। यहाँ तक कि हमारे प्रधानमंत्री भी बोलते हैं कि आत्मनिर्भर भारत, आत्मनिर्भर भारत का मतलब कि हर व्यक्ति जॉब पे डिपेंड रहेगा, तो भाई सबको जॉब देना पॉसिबल नहीं है, ठीक है। स्टूडेंट्स आर बीइंग मोटिव, हाँ अब यहाँ पे कह रहा है हाउएवर ए लॉट इज नीडेड टू बी डन, ठीक है बाबू। तो ये हो गया। अब देखते हैं नेक्स्ट अगला। देखो पॉल्यूशन भी बहुत बार पूछ चुका है। पॉल्यूशन इज ए कैंसर लाइक डिजीज इन इन्वायरमेंट, हमारे वातावरण में कैंसर के जैसे बीमारी हो चुका है पॉल्यूशन। भाई इस पर ध्यान दो, पॉल्यूशन बहुत खतरनाक है प्रदूषण। दिस डेज पॉल्यूशन इज फाउंड इन ऑलमोस्ट एवरी वॉक ऑफ लाइफ, जीवन के हर हिस्सा में पॉल्यूशन पहुंच चुका है। पानी पियो, खाना खाओ, दाल पियो, दही खाओ, दूध खाओ या सब्जी खाओ या चिकन खाओ, मटन खाओ, अंडा खाओ या कुछ भी करो, मिट्टी में जाओ, सभी जगह पॉल्यूशन है। इट इज़ फाउंड इन एयर, साउंड, वाटर, सॉइल, मोस्ट इंपॉर्टेंट इन पॉलिटिक्स में तो आजकल और पहुंच चुका है। बट इन एनी केस इट इज़ हार्मफुल टू अस, हर मामले में पॉल्यूशन चाहे जिस क्षेत्र में हो, जैसे भी हो, हम सब के लिए हानिकारक है। एयर पॉल्यूशन, ये पॉलिटिक्स की बात इसलिए किए कि आजकल जो नॉइज पॉल्यूशन है सबसे ज़्यादा पॉलिटिक्स वाले लोग फैला कर रखे हैं। एयर पॉल्यूशन हैज़ इन्वाइटेड ए डेंजर ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, साउंड पॉल्यूशन हैज़ क्रिएटेड मेंटल स्ट्रेस टू द पीपल। ये जो साउंड पॉल्यूशन है, जहाँ जहाँ ये प्रचार हुई, कहीं विधानसभा का प्रचार, कहीं लोकसभा का इलेक्शन, इसमें मामूली प्रचार होता है, बहुत प्रचार होता है, लोगों का दिमाग डिस्टर्ब होता है। वाटर पोल्यूशन ब्रिंग्स वाटर बॉर्न डिजीज, और जो वाटर पोल्यूशन है वह लाता है बीमारी जो जल में पैदा होता है, जो पानी में बीमारी जन्म लेता है। एंड सॉइल पोल्यूशन हैज़ डिक्रीज द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल, और जो आजकल बहुत खतरनाक केमिकल हम लोग यूज कर रहे हैं मिट्टी में, वो हमारे मिट्टी के उर्वरकता को खराब कर चुका है, नष्ट कर चुका है। The use of chemicals in farming causes soil pollution. Now this problem has become a danger to flora and fauna on the earth. यानी कि धरती पे जो हम लोग केमिकल यूज कर रहे हैं बहुत ही खतरनाक हो चुका है फ्लोरा के लिए। फ्लोरा में से होता है एक वनस्पति विज्ञान, यानी कि कुछ भी एक खास क्षेत्रों के जगह का जो होता है वनस्पति, पेड़ पौधा, उसको उगाने के लिए बहुत डेंजर हो चुका है पॉल्यूशन। और फौना माने जीव जंतु, धरती पर रहने का लायक, सोचिए बीमारी, तरह तरह की बीमारियाँ इसी से ना फैल रही है कि हम लोग केमिकल यूज करते हैं। द होल, इसको थोड़ा शुद्ध कर लेना, द होल, ये शब्द ऐसे होगा, द होल वर्ल्ड इज नाउ टेकिंग इट सीरियसली, अब पूरा विश्व इसको बड़ी गंभीरता से ले रहा है। द गवर्नमेंट विल हैव टू टेक दीज चैलेंजेस बाय मेकिंग हार्ड पॉलिसीज, और गवर्नमेंट भी इस चैलेंजेस को, यानी कि चुनौती को स्वीकार कर रहा है, ले रहा है
और बहुत सारी कठिन से कठिन नीतियां बना रहे कि कैसे पॉल्यूशन को ठीक किया जाए। पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम मस्ट बी इम्पोज टू कंट्रोल देयर पॉल्यूशन। सबसे पहले तो हमारे देश में जो जितने वाहन निकल चुका है, गाड़ी घोड़ा, उन सब पे एक पाबंदी बनाना चाहिए कि कैसे कैसे कब कितना दिन किसको चलाना है, कब कब नहीं चलाना है, ठीक है। प्रोटेक्शन ऑफ इन्वायरमेंट इज नेसेसिटी फॉर सर्वाइवल ऑफ लाइफ ऑन दिस प्लैनेट। अगर हम चाहते हैं इस प्लैनेट पे अपने जीवन को जीना, सर्वाइव करना, तो भाई साहब हमें प्रोटेक्ट, सुरक्षा करना पड़ेगा इस पर्यावरण का। We should plant more and more trees to remove pollution. And now in schools and colleges, environmental studies have been made a regular subject. आजकल तो स्कूल कॉलेज में भी यह सब्जेक्ट बन चुका है, EVS इन्वायरमेंटल स्टडीज़, ताकि बच्चों को इसके बारे में जानकारी मिले कि कैसे हम अपने अहाते को, कैंपस को, अपने आसपास के चीज़ों को कैसे स्वच्छ रखें। एंड देयर मस्ट बी एन अवेयरनेस फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ नेचर, ठीक है। इलेक्शन है, देख लो भाई मुंह दर्द करने लगा, ठीक है। ये इलेक्शन है बाबू, और मोस्ट इंपॉर्टेंट है, देख सकते हैं आप। इंडिया इज ए डेमोक्रेटिक कंट्री एंड आफ्टर एवरी 5 years इलेक्शंस आर हेल्ड। पता है कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है और हर 5 साल के बाद यहाँ पे इलेक्शन कराया जाता है, ठीक है। इन ए डेमोक्रेटिक कंट्री पीपल गेट चांस टू चूज देयर रिप्रेजेंटेटिव्स थ्रू इलेक्शन। और हमारे लोकतांत्रिक देश में ये सबको मौका मिलता है कि हर 5 साल बाद हम अपने हिसाब से, माने चुनाव के माध्यम से अपने नेता को चुन सके जो हमें नेतृत्व करे। द इलेक्शन प्रोसेस इन इंडिया इज एप्रिसिएटेड अक्रॉस द वर्ल्ड। और सचमुच जो भारत की प्रक्रिया है, जो भारत में चुनावी प्रक्रिया है, उस पूरे विश्व में इसकी व्याख्यान किया जाता है, प्रशंसा की जाती है, ठीक है। ये देख लो बाबू, इलेक्शन है, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लो, बोलते बोलते गर्दन दर्द करने का, ठीक है। ये आपका इलेक्शन का यहाँ तक है। आफ्टर completions of election, the polling officers seal the electronic voting machines and other relevant records which are later taken to collectorate under police escort। आपको पता है कि जब आपके गांव में इलेक्शन समाप्त होता है, ख़त्म होता है, तो जो पोलिंग ऑफिसर्स होते हैं सील करते हैं बक्सा को और लेकर जाते हैं कहाँ पर, मशीन को, उस कलेक्ट्रेट ऑफिस में अपने पुलिस के साथ। ऐसे नहीं छोड़ते हैं, पुलिस को लेकर जाते हैं। ये न्यूज़पेपर है बाबू, बहुत इंपॉर्टेंट है। न्यूज़, द वर्ड न्यूज़, न्यूज, द कॉम्बिनेशन ऑफ 4 letters। यहाँ पर द कर से टीज हो गया है, द कर देना बाबू, द कॉम्बिनेशन ऑफ 4 letters NEWS, ठीक है। अब N का मतलब नॉर्थ होता है, E मीन्स ईस्ट, W मीन्स वेस्ट, और S का मतलब साउथ। पढ़ लो, सब अपने लैंग्वेज में लिखा गया ताकि समझ में आ जाए आपको। VVI है मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है बाबू, पढ़ रहे हैं कि नहीं। दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग मीन्स, आप टोटल देख लो, कहाँ पे नहीं समझ ये बताओ। ईस्ट, वेस्ट एंड साउथ रिस्पेक्टिवली। न्यूज़ पेपर प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन आवर लाइफ्स। न्यूज़ पेपर बहुत ही अहम भूमिका निभाता है हमारे जीवन में। दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग मीन्स मास कम्युनिकेशन। सबसे पहले तो मास कम्युनिकेशन, जनता में कैसे बात किया जाए, लोगों में कैसे संवाद किया जाए, उसके लिए बहुत ही स्ट्रॉन्ग साधन है, मजबूत साधन है। कौन? न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर पढ़ो तब बोलने आ जाएगा, ठीक है, बात करने आ जाएगा, किसी टॉपिक पे कैसे बोले, किसी मुद्दा पर कैसे आवाज़ उठाए, ये न्यूज़पेपर आपको सिखा देगा, ठीक है दोस्त। इसलिए न्यूज़पेपर जरूर पढ़ें। न्यूज़पेपर्स गिव अस डेली न्यूज़ ऑफ व्हाट इज़ हैपनिंग अराउंड द वर्ल्ड। यानी आजकल दुनिया में क्या हो रहा है, हमारे आसपास में क्या हो रहा है। न्यूज़पेपर एक पैरासाइट अबाउट टॉर्च है। न्यूज़पेपर इज टॉर्च ऑफ सोसाइटी बिकॉज सोसाइटी इज फुल ऑफ डार्कनेस एंड इट हेल्प्स लाइक ए टॉर्च। टोटल देख लो, टोटल चीज लिखा है यहाँ पर। न्यूज़पेपर्स हेल्प इन क्रिएटिंग सोशल अवेयरनेस, यहाँ तक कि समाज में जागरूकता कैसे लाएं, इसको उत्पन्न करता है न्यूज़पेपर, ठीक है। इसके बाद द सीजन यू लाइक मोस्ट, यहाँ पे देख सकते हैं। डिफरेंट सीजन्स हैव देयर ओन ब्यूटीज एंड चार्म्स। हर विभिन्न प्रकार के मौसम है इंडिया में चाहे वर्ल्ड में, और सबका अपना अपना सुंदरता है, अपनी अपनी चार्म्स है, आकर्षण है। समर ब्रिंग्स स्वीट मैंगोज, समर में मीठे मीठे आम होते हैं। एंड द रेनी सीजन गिव्स लाइफ टू द बर्निंग ऑफ, और रेनी जो होता है इस सबको जन्म, यानी कैसे इसको जन्म दे, ये रेनी सीजन करता है। एंड विंटर डिलाइट्स अस, विंटर हम लोग को डिलाइट करता है, अब मैंने पसंद करता है, खुशी करता है। एंड ऑफ ऑल दिस सीजन्स इट इज़ द फेवरेट सीजन ऑफ पोएट्स, इट इज़ कॉल्ड द क्वीन ऑफ सीजन। यानी कि सबसे जो इम्पोर्टेंट सीजन है वो कौन है बाबू? स्प्रिंग,
स्प्रिंग सीजन। कौन? स्प्रिंग। ठीक है। आपका स्प्रिंग कम्स आफ्टर विंटर सीजन, इट ब्रिंग्स फ्रॉम द मिडिल ऑफ फेब्रुवरी एंड लास्ट टिल द मिडिल ऑफ अप्रैल। यानी स्प्रिंग सीजन हर कवि पसंद करता है, हर व्यक्ति पसंद करता है, क्योंकि एट द स्प्रिंग सीजन, अब जो स्प्रिंग सीजन है सेट्स, अब यहाँ पे एड गलती से लिखा गया है, इसको थोड़ा ठीक करना। द स्प्रिंग सीजन सेट्स, ये कोई जोड़ी नहीं है, एड लिखना। इन शुरू होता है कब? अप्रैल में, मतलब अप्रैल से पहले और मार्च सोच लिया हम लोग की तरफ। द अर्थ लुक्स लवली एंड चार्मिंग, जो हमारी जमीन होती है बहुत ही सुंदर और चार्मिंग, आकर्षक दिखाई देता है। मेनी काइंड्स ऑफ ब्यूटीफुल फ्लावर्स ब्लूम ड्यूरिंग दिस सीजन, बहुत सारे फूल, सुंदर सुंदर फूल खिलते हैं इस मौसम में। एंड द डेज ऑफ द स्प्रिंग सीजन आर वेरी प्लेजेंट, बहुत ही सुनहरा होता है। स्प्रिंग इज नाइदर हॉट नॉट कोल्ड, इट इज़ वेरी ब्यूटीफुल डिलाइटेड, फूल बहुत प्रसन्न फूल होता है, खुशमय होता है। इट इज़ गुड फॉर हेल्थ, स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा होता है। द ब्यूटीज ऑफ ए स्प्रिंग मेक अस फॉरगेट आवर केयर्स एंड सॉरोज, जो हमारे बसंत की जो सुंदरता होती है, यह क्या करता है? हमें बनाता है, हम अपने दुखों को सब भूल जाते हैं। केयर्स हमें ध्यान देता है, एंड सॉरोज अपनी सारी दुख चिंताओं को हम लोग भूल जाते हैं। इफ़ वी हैव आइज टू सी, अगर हमारे पास आँख है देखने के लिए, ईयर्स है सुनने के लिए, वी शैल फाइंड लॉट्स ऑफ प्लीजेंट साइट्स एंड मेलोडियस नोट्स ड्यूरिंग स्प्रिंग। ठीक है, ये हमारा। अब हम देखते हैं द गेम यू लाइक मोस्ट। यह दोस्त टेलीविजन है। ठीक है, टेलीविजन, दूरविजन में दर्शन देख लो, मन करे तो स्क्रीनशॉट ले लो, बोलने का मन नहीं करे बाप रे बाप। टेलीविजन इज नॉट ए बैड थिंग बट इन फैक्ट इज अ रिसोर्स दैट कैन बी यूज्ड टू एडुकेट एंड एंटरटेन पीपल ऑफ ऑल एज। यह कोई बुरा चीज़ नहीं बाबू, अगर इसको सही से यूज करो तो मनोरंजन का भंडार है, साधन है, यहाँ तक कि शिक्षा का भी साधन है। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेते चलो और लिख लो। ठीक है, बहुत भी है, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट टेलीविजन। हो गया। आई थिंक दिस इज एन एक्सलेंट यूज ऑफ टेलीविजन, बहुत भी है। इसके बाद देखते हैं, टेलीविजन के बाद देखिए क्या है। प्राइस राइजिंग, बहुत ही आजकल जो तेजी से बढ़ रहा है। क्या चीज़ बढ़ रहा है? जो कीमत बढ़ रहा है, दर बढ़ रहा है हर चीज़ का। ये क्यों बढ़ रहा है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। प्राइस राइजिंग इज अ ग्रेट प्रॉब्लम नाउ डेज। ठीक है, ये बहुत बड़ी समस्या बन चुका है। इट इज़ अ बर्निंग टॉपिक टुडे, आज के डेट में ये बहुत ही ज्वलंत प्रश्न है, कहीं भी इसी का बोलबाला, इसी पे डिबेट हो रहा है। इट इज जनरल राइज इन द प्राइसेस ऑफ ऑल थिंग्स एवरी मंथ, हर चीज़ की कीमत हर महीने बढ़ रही है। ठीक है, मीट तक स्क्रीनशॉट लेके या फिर यहाँ तक आगे बढ़ जाओ। मीट के बाद ये खत्म हो गया। ठीक है, इट मेन कॉजेज इज द रैपिड ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। अब क्या किया जाए भाई, इतनी तेजी से बढ़ रही है हमारी जनसंख्या की भाई, कंट्रोल करने के लायक हम नहीं है, नियंत्रण से बाहर है। यहाँ पे द गेम यू लाइक मोस्ट या फेवरेट गेम, VVI बहुत बार पूछा है बाबू, यहाँ से लिख लो। देयर आर मेनी गेम्स प्लेड इन इंडिया, बहुत सारे खेल खिलाया जाता है इंडिया में। ऑफ ऑल द गेम्स आई लाइक क्रिकेट मोस्ट, मुझे क्रिकेट बहुत पसंद है। इट इज कैचिंग ऑन ऑल ओवर द वर्ल्ड ग्रेजुअली, धीरे धीरे पूरे संसार में लोकप्रिय हो रहा है। द इंडियंस आर इंटरेस्टेड टू प्ले एंड वॉच क्रिकेट मैच, भारतीय क्रिकेट मैच को देखना बहुत पसंद करते हैं, खेलना भी पसंद करते हैं। ये देख लो, दे आर 3 फॉर्मेट्स मैच इन क्रिकेट, दे आर कर दिया है, देयर आर यहाँ पे लिख देना, देयर आर। ठीक है दोस्त, देयर लिखना, देयर आर 3 फॉर्मेट्स मैच इन क्रिकेट, टेस्ट मैच, वनडे मैच, T20 सब लिख लो। हो गया। बस एक बच गया कोविड-19, पहले इसको स्क्रीनशॉट ले लेना बाबू। चलिए देखो, कोविड-19 वाज फर्स्टली इंट्रोड्यूस्ड इन वुहान सिटी ऑफ चाइना। आप सबको पता है इन 2019 में शुरू हुआ था, बड़ी भयानक दृश्य हुआ था, सचमुच हुआ। जब याद करते हम लोग, 1 साल घर में बैठ गए, इसको लॉकडाउन बोलते हैं। टोटल चीज़ देख लो बाबू, स्क्रीनशॉट ले लो, पढ़ो, जहाँ नहीं समझ में आए कमेंट करना, हम फिर उसका हिंदी बता देंगे। यहाँ पर पहले इतना स्क्रीनशॉट ले लो, स्टॉप दिस तक, इसके बाद अकेले यहाँ से ले लो। ठीक है, ले लिए बस। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, अगला वीडियो इसके बाद, तब तक इसको देखिए। और ये VVI है, सब लिख लेना।